भैया, इस भरत के होते हुए आप रण करने के लिए जाएंगे? कदापि नहीं भैया। जिस तरह से भ्रात शत्रुघ्न और भ्रात लक्ष्मण को रण करने की आज्ञा दी है, उसी तरह से हे भ्रात हमें आज्ञा प्रदान करें और मैं जाकर के उन बालकों से ये तुम क्या कह रहे हो? उन बालकों से रण करने के लिए तुम जाना चाहते हो? भैया सोचो और विचार करो। जब लक्ष्मण सायोधारण में मूर्छित होकर आएगा तो मालाएं जपने वाला किस भांति विजय पा जाएगा? भैया भरत सोचो और विचार करो। अद्भुत शक्तियां रखने वाला लक्ष्मण जब उन बालकों के हाथों से मूर्छित हो गया तो तुम तो मालाएं जपने वाले हो, धनुष उठाना जानते नहीं, तुम कैसे रण कर पाओगे भैया? आपको ये सोच हो रहा कि हमने आजीवन आपके नाम की मालाओं का जाप किया, हम रण करना क्या जानी? श्री भैया कि बरसों तक तारे तपा है जो अब आजीवन हमने आपके नाम की मालाओं का जाप किया, आज वही मालाओं का एक एक दाना महान बन जाएगा भैया। इसलिए आज हमें आज्ञा प्रदान करें और मैं उन बच्चों से रण करने के लिए भरत। ठीक है भरतलाल, ये तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें रण आज्ञा प्रदान करते हैं, परंतु ध्यान रहे उन बालकों को बंदी बना करके लाना है और अपने हस्त को छुड़ा करके लाना है। हे वीरवर हनुमान, कहो भगवान क्या कहना चाहते हो? तुम वीरों में महावीर हो, अतुलित बल रखने वाले हो, बुद्धिमान हो, इसलिए हे हनुमान तुम भैया भरत के साथ जाओ और उनकी सहायता करो। ठीक है भगवान, जैसे आपकी आज्ञा। चलते चलते मेरा प्राण। तो फिर आ गए इसको लेकर सर्वप्रथम अपना परिचय बदलाओ। क्या तुम अयोध्या नरेश श्री राम हो? यही बात हो, मेरा परिचय जानना चाहते हो कि कौशलपति ने दंडकवन में वीरों की शक्ति
14,000 निश्चर बज कर संसारी में 14,000 निशाचरों का संहार किया। मैं उन्हीं राम का छोटा भाई मंझला भाई भरत। क्या आप भरत लाल हैं? अरे कुछ भैया कि हम दो धनुष्मान शोभा नहीं देता है। आप तो माला का जाप करने वाले युद्ध स्थल में क्या जाने कैसे युद्ध किया जाता है। मुनि कुमारो बंद करो और अपनी वार्तालाप और गुल का संसार में भी तुम क्या समझ रहे हो? सारे अयोध्या नगर का हमारे रघुकुल का इस संसार में प्रताप विख्यात है। वाह मानते हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वास्तव में हम तो कुछ भी नहीं पर हैं तुम मेरा समय वापस कर दो। हम तुमसे रंग करना नहीं चाहते बालकों। युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ, व्यर्थ में समय नष्ट मत करो। अरे बालकों, मेरी बात को मान नहीं रहे हो, मेरी बात को मानो और मेरा समय वापस कर दो। हम तुम दोनों से लड़ाई करना नहीं चाहते। राजन, बात तो तुम हमारी नहीं मान रहे हो, व्यर्थ में हमारा समय नष्ट कर रहे हो। अगर अपना हाथ ले जाना चाहते हो तो मुझसे रण में प्राप्त करो। ठीक है बालको, ले जाओ। ये तुम अपनी वीरता दिखा ही रहे हो तो बालको कि तुमने क्या यही समझ रखा है छोड़ी मोरी
छुपी हुई तुमने क्या यही समझ रखा कि छुई में त्योहार है? चलो, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो इस इच्छा को हम अवश्य पूर्ण करते हैं। तैयार हो जाओ। भैया, असली बात तो मैं इस भरत लाल को मार देता, लेकिन ये जो बानर है ये बहुत होशियार और चालाक लग रहा है। सर्वप्रथम इस बानर से युद्ध करता हूँ। बोलो नादान बच्चों, क्या कहना चाहते हो? बानरराज, हम मेरा भाई तुमसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। हो, मुझसे मल्ल युद्ध करना चाहते हो? मेरी विशाल सेना से घबरा गए हो क्या? यही समझ लो। ठीक है, तो हम तुमसे मल्ल युद्ध करेंगे। तैयार हो जाओ। बंदी करने के लिए कुछ ले आओ, तब तक मैं इस बानर से अकेला युद्ध करता हूँ। ये आज मैं क्या देख रहा हूं? मैंने इन भुजाओं के बल से लंका में अनेकों निशाचरों का वध किया। आज इन बालकों को परास्त हो रहा है श्री राम। अगर मैंने तुम्हारी भक्ति की है तो इन बालकों के बारे में मुझे फिर से बताओ। जय श्री राम। ये तो दोनों बालक हमारे प्रभु राम के हैं। अब इनसे युद्ध नहीं बल्कि खेल करना चाहिए। जय श्री राम। भैया खुश, अब तो दो खिलौने हो गए, ये बानर तुम्हारा और भोला हमारा। भैया अब एक कार्य और करो। ये भैया जा इस समय और इस बानर को कई धूप में बांध देना, तब इससे पता चल जाएगा ला और कुछ से संग्राम करने का अंजाम क्या मिला है। युद्ध करने के लिए आने लगे हैं। चलो देखता हूँ, राम का इंतजार करता हूँ। जय भक्ति रूप बनी